हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट 2। एक पार्ट जिसने पहला पार्ट हो गया है, जो जिसने नहीं देखा है जाके देखे तभी ये इस वीडियो पर आए, नहीं तो ये वाला आपको समझ में कम आएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इंटेरोगेटिव से असर्टिव अब बनाना है। तो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब वाले, उस चैप्टर में हमने बताया कि असर्टिव कितने प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं। तो इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हमने बताया, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से। तो हम आज दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पहला है, कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब होता है कांटे। तो जब भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो क्या करना है, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देना है, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो दी जाएगी वो लिख देना है और नॉट लगा देना है। बस इतना काम करना है और आपको शेष सेंटेंस, जितना रिमेनिंग सेंटेंस बचेगा, एज इट इज रख देना है और आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। तो अगला सेंटेंस है, कैन यू लीव योर फ्रेंड इन दिस मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल माने होता है दयनीय स्थिति, ठीक है। मिजरेबल कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति। तो क्या करना है, सब्जेक्ट हमने बोला सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब कैन थी कैन लिख दिया, फिर इसमें क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। अब ध्यान रखना है, हमने उस वाले में भी बताया कि क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लगा देंगे, अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण करना, सेंटेंस को एक दूसरे प्रकार से बताना, लेकिन उस बात जो हम यह कह रहे हैं उसका भाव नहीं बदलना चाहिए बस। तो इसमें हम नॉट लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया गया, और शेष सेंटेंस जैसा देखो है वैसे ही उतार देंगे। बस आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया, सिंपल। अगला सेंटेंस है, इज इट नॉट ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इट है तो इट लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज है, इज लिख देंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पर अब हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर जितना सेंटेंस बचेगा पूरा एज इट इज उतार देंगे। बस देखो असर्टिव सेंटेंस बन गया, है सरल। अगला सेंटेंस है, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। तो क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी, तो एवरीबडी लिखेंगे। अब डज, डज होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो जब सिंपल बनाएंगे तो इसमें हमने वर्ब का एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो लाइक है, ये एक वचन करता है तो इसलिए एस लगा देंगे, फिर टू बिकम ग्रेट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है तो आंसर में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉट ना होता तो इस प्रकार बनाते हम, फिर क्या करते, हेल्पिंग वर्ब लगाते, डज लगाते और फिर हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ता, ठीक है। डज क्यों लगा, क्योंकि हमें नॉट लगाना पड़ता। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे नॉट ना दिया होता तब ऐसा बनाते, ठीक है। तब ऐसा बनता, एवरीबडी डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, तब ये बनता जब नॉट ना होता, लेकिन यहाँ पर नॉट दिया गया है तो इसलिए क्या बनाएंगे, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अंडरस्टैंड। अगला बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाले, हु वाले। तो हमने पहले चैप्टर में बताया है आपको कि हु को असर्टिव से जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो कैसे चेंज किया जाता है, सेम उसी प्रकार ऐसे चेंज करना। तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ हु मिले, क्या मिले, सिर्फ हु मिले, तो हमें नोबडी या नन में बदलना है हु को, ठीक है। जब क्वेश्चन में हु मिले तो इसको हमें नन या नोबडी में बदल देना है, ठीक है। तो देखो, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। तो हु है, सिर्फ हु है तो क्या कर देना है, नोबडी में बदल देना है, और कैन काउंट द स्टार, देखो पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देना है, बस हो गया असर्टिव सेंटेंस, सिंपल है बहुत, ठीक है। अगला है, हु कैन कंट्रोल द वाइंड। तो हमने अभी बताया नोबडी या नन लगा देना है, हु सिर्फ आएगा तो क्या बदल लेना, नन कैन कंट्रोल द वाइंड, बस हो गया, सिंपल। अब जब हु के साथ में नॉट भी दिया जाए, ठीक है, अभी हु के साथ में नॉट नहीं था, अब नॉट भी दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो एवरीबडी या एवरीवन, तो हु को हम के स्थान पे एवरीबडी लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है,
वुड लगा दिया। अब नॉट को हटा दिया जाएगा, अभी हमने बोला था नॉट को हटा दिया जाएगा, एक में निगेटिव जरूर होगा, ठीक है। तो नॉट को हटा दिया यहाँ पर, तो लाइक टू बी फेमस, बस ऐसे ये है। हु डज नॉट नो हिम, तो हु को हमने बोला अभी एवरीबडी या एवरीवन, तो एवरीबडी लिख दिया। अब देखो लिखा डज नॉट, यानी प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, तो जब नॉट हटा देंगे तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट डेफिनेट का रूल कहता है कि सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और सिंपल्स यानी एक वचन कर्ता के साथ में एस या एस का प्रयोग करते हैं वर्ब में। तो हम यहाँ पर ये इसको एक वचन माना जाता है, तो इसलिए एस का प्रयोग किया और हिम लिख देंगे, बस एवरीबडी नोज हिम। अब आप बोलेंगे कि इसमें नॉट नहीं लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है, तो नोबडी, नन, ये ही निगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए अब हम एक और निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही निगेटिव वर्ड होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी वाट से प्रारंभ हो तो क्या करेंगे, वाट को हटाकर इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाट को हटाकर जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाट मिले, असर्टिव बोला जाए कि बनाना है, तो इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करना है, और जितना सेंटेंसेस बचेगा उसको हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। फिर इट डज नॉट मैटर इफ, फिर यू डू नॉट हेल्प मी। जब भी आपका सेंटेंस वाई से प्रारंभ हो, बोला जाए असर्टिव बनाना है, तो वाई को हटाकर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, ठीक है, ये बेस्ट नहीं वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट बर्बाद करने वाला ये है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इसका प्रयोग करेंगे और शेष सेंटेंस जोड़ देंगे, वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस एक्यूपेशन। एक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, जिसमें मतलब आप काम करें, फ्रूटलेस मतलब कि जिसको आपका कोई फल ना मिले, ठीक है, ऐसे। तो वाई को हटाकर क्या जोड़ना है आपको, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। वेन, जब भी वेन आ जाए तो वेन को हटाकर वेन के स्थान पर नहीं बोलेंगे, अब वेन को बदला जाता है नेवर में, ठीक है, वेन को बदला जाता है नेवर में, और नेवर एक एडवर्ब होता है, तो इसलिए हमेशा ये वर्ब के पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, दियर ग्लोरी, तो हम लिखेंगे दियर ग्लोरी, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर नेवर लगाएंगे, फिर फेड, ठीक है। तो वेन को बदलते हैं नेवर में, लेकिन नेवर एक एडवर्ब होता है, तो इसको लास्ट में मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखते हैं। ये नहीं समझना कि जैसे वाट का सबसे वाट के स्थान पे हमें इट डज नॉट मैटर इफ़ लगाया सबसे पहले लगाया है, तो ऐसे इसमें नेवर पहले लगा दे, तो ऐसा नहीं। वाट नेवर, जो वाट नेवर होता है तो ये एडवर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद में आएगा, ठीक है, वर्ब के पहले। तो डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये आपका होमवर्क है, करेंगे, और जो नहीं आएंगे पूछ सकते हैं कमेंट में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।